यदि आप इन दो संकेतों को पहचान जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपकी याद में बहुत तड़प रहा है। वो आपके पास वापस आने के लिए आपको बार बार याद कर रहा है और गहराई से आपके बारे में सोच रहा है। ये संकेत कौन कौन से हैं, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये संकेत केवल तब प्रकट होते हैं जब वह व्यक्ति आपको बार बार याद करता है, लेकिन जब आप उसे बिल्कुल भी याद नहीं करते, ना ही उसे सोचते हैं, फिर भी उसका ख्याल बार बार आपके मन में आता है, तो ये इस बात का संकेत है कि वह व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसे टेलीपैथिक भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गहराई से और लगातार आपके बारे में सोचता है तो उसकी सोच में एक प्रकार की मानसिक तरंगें उत्पन्न होती है जो आपके पास पहुंचती है। अगर वो व्यक्ति आपके बारे में सकारात्मक तरीके से सोच रहा है तो आपको उसकी ओर एक खास प्रकार की आकर्षण महसूस होने लगेगा, जैसे आपकी ऊर्जा उससे जुड़ रही है। लेकिन यदि वो व्यक्ति नकारात्मक सोच रहा है तो आपको हल्की बेचैनी या असहजता महसूस हो सकती है। यह घटना केवल काल्पनिक नहीं होती, बल्कि गहरा संबंध आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से है। जब किसी का मन और ऊर्जा आप पर केंद्रित होती है तो वह भावनात्मक स्तर पर आपके दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। इसीलिए बिना किसी स्पष्ट कारण के वह व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहा होता है, तो ये संभव है कि वह व्यक्ति आपको सच में याद कर रहा है। यदि आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, फिर भी वह बार बार आपके सपनों में आ रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये स्थिति तब होती है जब आप दिन भर किसी और काम में व्यस्त हो और रात को अचानक वह आपके सपनों में आ जाता है, तो ये इस बात का संकेत है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने के लिए गहराई से सोच रहा है। उसके विचार और भावना इतनी गहरी और इतनी मजबूत होती है कि वह आपके अचेतन मन तक पहुंच जाती है। सपनों में उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, ना कोई खास घटना ये महसूस कराता है कि वह आपसे किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहती है। यदि किसी पराई स्त्री को याद करके आपका मन भी बार बार संबंध बनाने को करता है, आपका मन भी बार बार भटकता है, तो दोस्तों आजकल अनैतिक संबंध बनाना लोगों के लिए आम बात हो गई है। वो संबंध बनाने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर किसी के मन में बस यही विचार चलता रहता है कि वह कैसे अनैतिकता रिश्ता बनाए। आजकल तो चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, प्रेम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भी रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल में लिखा है कि यदि हम ईश्वर के बनाए नियम को तोड़कर अनैतिकता रिश्ता बनाते हैं तो ईश्वर इसे सजा देते हैं। ईश्वर ने यौन क्रिया के प्रति पति पत्नी का रिश्ता बनाया है ताकि नैतिक और अनैतिक रिश्तों में फर्क किया जा सके। कुरान में भी केवल पत्नी से ही रिश्ता बनाने को सही माना गया है। कुरान में कहा गया है कि मनुष्य को पराई स्त्री से संबंध बनाने के विचारों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये अपने मन की भूख मिटाने का सबसे शैतानी तरीका होता है। अर्थवेद के अनुसार स्त्री और पुरुष को केवल विवाह होने के पश्चात ही रिश्ता बनाना चाहिए। त्रिवेद में भी विवाह के उपरांत ही संबंध बनाने को सही माना गया है। अर्थात सभी धर्मों में विवाह होने के उपरांत अनैतिक रिश्ते को अपराध किस श्रेणी में रखा गया है। जो समझते हैं, इच्छाओं को त्याग देते हैं और बिना किसी अपेक्षा के कर्मों के फल को सत्य के बिना कर्म करता है, वही स्थिर और बुद्धिमान पुरुष होता है।